आपका डबल डायमेंशन कहाँ पर बन रहा था भाई हमारा एरे, यही फॉर लूप में बन रहा था। चलो इसमें बना देते हैं क्लास डबल एरे। ठीक, ज्यादा लंबा नाम हो जाएगा इसलिए मैंने छोटा सा रखा, डबल डायमेंशन। अब बनाते हैं यहाँ हम इंट। इस तरह से हम कुछ भी नाम ले लिया करते थे, याद है, या इस तरह से कुछ नाम ले लो एरे का, ऐसे बनाया और इस तरह से किया था, याद है। इस तरह से हमने इसको कुछ एलिमेंट्स दे दिए थे भाई, 1, 2, 3, 4, 5 या 6, कुछ भी एलिमेंट दे दिए। अब हम इसका साइज देखना चाहते थे तो कैसे देखते थे, याद है, ARR डॉट लेंथ, ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ही करते थे। तो ये इसका लेंथ दे दिया करता था। ठीक, इसकी लेंथ दे दिया करता था, और लेंथ देखो कितनी आ रही है, 6। ठीक, और मैक्सिमम इंडेक्स कितनी होती थी आपको मालूम है, लेंथ -1। ठीक, और मिनिमम इंडेक्स कितनी होती थी मालूम है आपको, मिनिमम इंडेक्स होती थी 0। क्लियर है, यहां तक सबको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर इसको करूंगा ARR को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा, ये देखो कैसे आया। एड्रेस को भी ना आप थोड़ा सा क्योंकि अब आपकी एरे की क्लास हो गई है, थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या चीज है, ये क्या है इतना, ये आपकी क्लास नेम, क्लास नेम क्या है ये, क्लास नेम। ये कह रहा है आई फॉर इंटीजर टाइप। ठीक, इंटीजर टाइप की सिंगल, एक ही तो बना हुआ है, देखो ये डिजाइन जो बना हुआ है ऐसे वाला, एक ही तो बना हुआ है। तो इंटीजर टाइप की सिंगल डायमेंशन एरे का ये सारा एट द रेट के बाद इधर वाला जो 6 डिजिट का आता है, लगभग 6 या 7 डिजिट का है, ये सारा क्या है आपका हैश कोड। ये सारा क्या है हैश कोड, एड्रेस यही रहेगा, बाकी ये सबके लिए सेम सेम सी रहती है। पर सिंगल डायमेंशन है तो सिंगल बना के देगा, डबल डायमेंशन तो डबल बना के देगा, और ट्रिपल डायमेंशन है तो ट्रिपल बना के देगा। मान लो अगर यहाँ मेरा इंटीजर नहीं होता तो लॉन्ग होता तो क्या बना देता वहां पर, ये भी यही देता था। नहीं जी, ऐसे कैसे दे देगा, ये देखिए कुछ अलग दे रहा है ना। ठीक, मान लो यही मेरा स्ट्रिंग होता तो नहीं, ऐसे नहीं देगा, ऐसे ऐसे नहीं होता भाई। जितनी भी नॉन प्रिमिटिव चीजें हैं, जितनी भी नॉन प्रिमिटिव चीज, क्या हुआ, जितनी भी नॉन प्रिमिटिव, चलो ऐसी खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। जितनी भी नॉन प्रिमिटिव चीजें हैं उन सबके लिए वो देगा क्या, एल। चलो नॉन प्रिमिटिव मेरी ये भी तो है ना, इसके लिए करके देखते हैं इससे ही, क्या हम सही भी हैं या ऐसी हवा फायर कर रहे हैं। ये क्या आया, अनरिजॉल्व सिस्टम, इसको ऐसे नहीं डाल सकते ना, चलो इसको हम डाल देते हैं ना, ये लो, इसको ऐसे नहीं डाल सकते तो इसको ऐसे डाल देते हैं, एड्रेस तो आएगा ही नहीं, न्यू कर देते हैं। ठीक, न्यू, फिर से यही डालते हैं, और क्या करें भाई बताओ, फिर क्या करें, कुछ साइज दे दें इसको, हो गया, सेव करके प्रिंट करें। ठीक, आया देखो, सिंगल डायमेंशन एल आ रहा है ना। और ये फॉर ये जो आया है आपका, ये आपके पैकेज का नाम आया है, फॉर लूप पैकेज डॉट डबल एरे। यहां तक आपका पूरा सबका सबके लिए सेम सेम सी चीज रहेगी, एल फॉर दिस नॉन प्रिमिटिव, बस इसके बाद वाली चीज थोड़ी थोड़ी सी चेंज होगी। ये क्या होता है, हैश कोड। क्लियर है, ठीक है। अब बनाते हैं हम आपका ये इंट में ही एरे बनाने की कोशिश करते हैं। ये आ गया आपका इंट, बना देते हैं इसको भी इंट ही बना देते हैं। ठीक, इंट बना देते हैं और इसको 2 डायमेंशन रखते हैं, डबल डायमेंशन बना देते हैं इसको, और इसको भी डबल डायमेंशन बना देते हैं। क्लियर है। आप देखिएगा, मैं अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ऐसे। ये हो गया आपका 0, और ऐसे ये हो गया आपका 0 0। इतना तो हम कर सकते हैं ना, कंपाइलर को कोई इश्यू नहीं है भाई। लेकिन रन टाइम पे क्या क्या आउटपुट आने वाला होगा, कोई गैस करेगा, पहले वाले के केस में क्या आएगा बताइएगा, कैसे आएगा वो एड्रेस, डबल डायमेंशन इंटीजर टाइप की कुछ हैश कोड बन के आ जाएगा ऐसे करके, है ना। फिर इधर क्या आएगा, सिंगल डायमेंशन इंटीजर टाइप की कुछ हैश कोड ऐसे करके बन के आ जाएगा, ऐसे ही कुछ आएगा ना। और यहाँ क्या आएगा यहाँ क्या आएगा, लो अब बताओ, अब आएगा 0। ठीक, अब
ये मिटाते ही कौन से वाले में एरर आएगी ये बताओ। एक तो ये जीरो वाले में आप कहोगे एरर आएगी, है ना, और एक इस वाले में आएगी या नहीं आएगी। देखें इसको एक बार पेंट ब्रश में करके देखते हैं, शायद आपकी मतलब याद जैश आ जाए वापस, कुछ शक्ति हैं आपकी वापस आ जाए। ठीक, हमने कैसे करा इसको, इस तरह से बनाया था, और ये डबल डायमेंशन था, ये सब जान रहे हैं। इसी तरह से तो था डबल डायमेंशन। ये लो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, और हमने इसका नाम रखा था क्या, इसी लाइन को ले लेते हैं, ये लो, इसी लाइन को ले लेते हैं। ये लो जी, ये हमने बनाया, और ये मेरी लाइन आ गई। ये इतना ही तो है ना बस। चलो, ठीक, ये था। और ये कैसे किस चीज को डिनोट कर रहा है, इस चीज को हम देखते हैं। ये वाली बात जो है मेरी, ये ये एरे जो है किसी एक रेफरेंस वेरिएबल में होगी जिसका नाम ए आर आर है। ए आर आर ने होल्ड करा रखा होगा, इसका कोई एड्रेस वेड्रेस होल्ड करा रखा होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना जी। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ए आर आर ने इसका कुछ एड्रेस वेड्रेस होल्ड करा रखा होगा, कुछ ऐसा ही है ना। ठीक, परंतु अब इन्होंने क्या कर रखा होगा, इसके अंदर क्या होगा और इसके अंदर क्या होगा, कोई एलिमेंट तो है नहीं, है नहीं। हमने क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए ये क्या दे रखा है हमने, ये दो का तो हमें समझ में आ गया, दो ब्लॉक बना दिए, पर ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। जब हमें समझ में नहीं आता तो ये कंपाइलर क्या कर देता है, इसको कर देता है ना इस टाइप का कुछ। ठीक, अब ये दोनों तो नल है, और हम उससे कह रहे हैं कि आप जाइए एरे के जीरो मेंबर को लेके आइए, तो क्या आएगा भाई, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन पहले वाले का तो दे दिया उसने, पहले वाले का दे दिया, और फिर क्या करा हमने, उसने क्या दे दिया हमें, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। गेटिंग और नॉट, क्लियर है। अब मैंने अगर इसको साइज दे दिया, मान लो मैंने यहाँ दो दे दिया, तो अब वहां से नल मिट गए होंगे, है ना। और फिर ऐसा कुछ आया होगा, याद हो देखा होगा आपने, ऐसा कुछ आ गया होगा, और इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये लो कुछ ऐसा इसके लिए भी हो गया होगा, और इसके लिए दूसरे वाले के लिए भी हो गया होगा, ऐसा ही हुआ होगा जी। दूसरे वाले को भी ये पॉइंट कर रहा होगा इस तरह से, ऐसे ही हुआ होगा। और बाय डिफॉल्ट इनको इनकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग क्या मिल गया होगा, नल थोड़ी मिलेगा। बस अब नल याद कर लो एक एक बारी में बस। इसको भी क्या मिल गया होगा, जीरो, और इसको भी क्या मिल गया होगा, जीरो। ऐसे ही हुआ होगा। अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, सेव करा, रन किया, तो आपके देखो, जहां डबल डायमेंशन एरे थी, डबल डायमेंशन इंटीजर टाइप का हैश कोड दे दिया, फिर जहां सिंगल डायमेंशन निकाल कर आया वहां सिंगल डायमेंशन, और फिर उसका हैश कोड दे दिया इंटीजर टाइप का करके, और ये डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। यहां तक किसी को कोई इशू, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल दें। भाई मेरी एरे है टू, टू की एरे है। ठीक, तो एरे का जीरो 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 इज इक्वल टू, मान लो मैंने डाल दिया वन। ठीक, और सेमी कॉलन लगाया, ऐसे किया, कंट्रोल सी, वी वी वी, ऐसे कर देते हैं। जीरो 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 वन, और वन जीरो, और वन वन, बस यही तो इंडेक्सिंग हुई होगी इसकी, है ना। इसमें मान लो वन टू डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं थ्री, इसमें डाल देते हैं फोर, चारों एलिमेंट डाल दिए। कोई एरर आई नहीं आई, कुछ प्रिंट कराया हमने नहीं कराया। अब देखिएगा फॉर ईच लूप की बात करते हैं, पहले फॉर लूप कराएं या फॉर ईच लूप कराएं। फॉर ईच करा लेते हैं, फॉर आप अपने आप कर लेना, क्योंकि फॉर में तो आपको मालूम ही है कि डबल वैल्यू लेते हैं और अंदर उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ चलवाते हैं। ठीक, फॉर ईच करा लेते हैं, क्योंकि फॉर ईच के लिए आप लोग अवेयर हैं बिल्कुल, थोड़े से नए नए। फॉर ईच बनाया मैंने, ये मेरा जो एरे है ए आर आर जो है, ये इस तरह का कंटेनर है, जो एक बारी में एक सिंगल डायमेंशन एरे उठा के लाएगा। लाया ना एक बारी में, देखो एक सिंगल डायमेंशन एरे, एक सिंगल डायमेंशन एरे उठा के लाया ना, और इस एरे का नाम मान लो कुछ भी है, मेरा एक्स वाई जेड है, इस एरे का नाम मेरा एक्स वाई जेड है। ऊपर है किस टाइप की, सिंगल डायमेंशन टाइप की। अगर मैं सिंगल डायमेंशन मिटा दूं तो वो नाराज हो जाएगा, कहेगा नहीं भैया मैं नहीं उठा सकता एक एक एलिमेंट, मैं तो एक बारी में क्या उठा सकता हूँ, सिंगल एरे ही उठा सकता हूँ मैं एक बारी में, तब जाकर के ये सही होगा। समझ में आ रहा है उसे, ये एरे के अंदर जितने भी पैकेट रखे हैं वो सिंगल सिंगल डायमेंशन के रखे हुए हैं, सिंगल सिंगल डायमेंशन के रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है। ठीक, अब अंदर जाएं, एक और फॉर ईच लूप लगाएं,
तब जाके हम उसके एक्चुअल एलिमेंट तक पहुंच पाएंगे। अब हमने क्या करा, यहाँ एरर नहीं करेंगे, ये करेंगे हम एक्स वाई जेड आपको मालूम है सिंगल डायमेंशन एरे है, और ये एक्स वाई जेड सिंगल डायमेंशन एरे नहीं उठा के लाएगा, ये सिंगल सिंगल एक एक एलिमेंट उठा के लाएगा। लिख दिया मैंने, चलो एलिमेंट ई एल लिख दिया, ठीक। तो अब ये तो उठा के लाएगा एक एक एलिमेंट, ये कोई एरे नहीं ला रहा उठा के। मान लो सबसे बाहर वाली मेरी ये ए आर आर अगर 3 डायमेंशन वाली होती, तो ये एक बारी में एक पैकेट उठा के लाती डबल डायमेंशन वाला, फिर उसके अंदर एक और फॉर ईच लूप लगता है, वो उठा के लाता है एक बारी में एक पैकेट सिंगल डायमेंशन वाला, फिर उसके अंदर एक और फॉर ईच लूप लगता है, तब जाकर के वो एक सिंगल एलिमेंट उठा के लाता। तो वैसे ही हम इसको एक्सेस कर पाते। ठीक, करके देखें। क्या ये लिए ना हमारे पास, और बस मैं इसको प्रिंट एलन नहीं करा रहा, मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे दूं ताकि आपको बाइफिकेट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ये लो, कॉमा लगा देते हैं, दिख जाएगा थोड़ा साफ सुथरा सा। इसी तरह से है, चारों एलिमेंट एक्सेस हो गए। लेकिन अगर मैं इसको पहले ही प्रिंट करा लेता, ये दूसरा वाला फॉर ईच लूप लगाता ही नहीं, मैं इससे कह देता भाई हम तो भैया एक्स वाई जेड को ही प्रिंट करेंगे, तो क्या करता ये, सोचिए क्या करता। वेरी गुड, किसने बोला, किसने बोला, हाँ, वो उस एरे को ही तो उठा के ला रखा है, एरे के एलिमेंट को तो टच ही नहीं कर सकता, वो उस एरे का एड्रेस जानता है बस। गेटिंग और नॉट। और किस तरह का एड्रेस लाएगा, वो भी सिंगल डायमेंशन वाला ही लाएगा। देखो, लाया ना, क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है डबल डायमेंशन एरे में। अब इसको एनोनिमस करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, फॉर ईच में क्या समझना है बताओ। देखो, जो मेरा सबसे इधर होता है, सबसे राइट में होता है, राइट मोस्ट जो होता है मेरा फॉर ईच के अंदर, देखो ये कॉलन डिवाइड करता है दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करता है फॉर ईच को, कहते कहते कहता है, देखो पहले हम जिस 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 हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं उसी तरह से समझने की कोशिश करो। फॉर ईच एक्स वाई जेड फ्रॉम ए आर आर, समझ में आया। ए आर आर में से हर एक एक्स वाई जेड के लिए, अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गई, फॉर ईच समझ में आ जाएगा। अब यहां पर अगले वाले फॉर के लिए अंदर एक और बनाते हैं, मान लो क्या बनाया मैंने, फॉर ईच इंटीजर टाइप ऑफ एक्स फ्रॉम, कहां से, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड से। अब निकाल के ले आओ, हर एक एलिमेंट के लिए बात करता है, फॉर ईच एलिमेंट, एलिमेंट टाइप क्या है, इंट टाइप, वो स्ट्रिंग भी हो सकता था, डबल भी हो सकता था, जैसा भी आप, हाँ बताइए। अब क्यों एड्रेस लाएगा, अब तो एलिमेंट उठा के लाएगा ना, लिखा तो है फॉर ईच इंट एलिमेंट, नहीं लिखा, अब क्यों एड्रेस लाएगा। देखो कैसे एड्रेस लाएगा, अब कोई एरे थोड़ी है इसके पास, अब तो एलिमेंट तक जाने का उसे हमने रास्ता दे दिया ना। देखो ये एक्स वाई जेड चला, और इस एक्स वाई जेड को हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, यहाँ ए आर आर इस्तेमाल नहीं करा, यहाँ हमने वो सिंगल डायमेंशन एरे इस्तेमाल कर लिया अंदर वाले फॉर ईच के लिए। अब जब सिंगल एलिमेंट के अंदर, सॉरी सिंगल डायमेंशन एरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो फॉर ईच, ईच क्या निकल के आएगा, सिंगल इंटीजर टाइप की चीज निकल के आएगी, ना कि कोई एरे निकल के आएगी। जब सिंगल इंटीजर टाइप की चीज निकल के आएगी तो वो एड्रेस क्यों देगी, वो तो सीधे सीधे वैल्यू देगी। गेटिंग और नॉट। हाँ जी बोलिए। हाँ, कहाँ, ये, हाँ इसमें तो एड्रेस दे रहा है ना, हाँ एड्रेस मिला है, भाई वही तो दे रहा है, एड्रेस दिया है उसने, ये देखो, ये धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते, देखो अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये वाले पॉइंट से गया, ढूंढते 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 इस एरे के पास पहुंच गया, इस एड्रेस पे पहुंच गया। अब इस एरे के अंदर जाके हम कह रहे हैं भैया एलिमेंट लाओ, एलिमेंट लाने को कह रहे हैं ना, एड्रेस कहाँ कह रहे हैं लाने को हम, मतलब अब जीरो नहीं है ना, अब तो हमने इनिशियलाइज कर दिया ना 1 2 3 4 पे। हाँ, इस वाले को भी ऐसे ही ढूंढते 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 लाएगा। भाई सबके लिए ऐसे ही आएगा ना। अच्छा, चलो, चलो अभी समझते हैं, अभी समझते हैं। ये एक्स वाई जेड लाया, किसमें से, ए आर आर में से एक एक्स वाई जेड लाया, कौन सा वाला एक्स वाई जेड लाया होगा, ये लाया होगा आपका, ये वाला एक्स वाई जेड, ये लाया होगा ना। ये लो भैया एक्स वाई जेड छोड़ के पी क्यू आर कर लो, ये लो, मैंने नाम रख दिया है।
सिंगल डायमेंशन एरे का नाम। ये देखो, ये दो दो बॉक्स बने हुए हैं, दो बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स के अंदर क्या चीज होगी? पहले इसी बॉक्स की बात करते हैं हम। इस बॉक्स के अंदर क्या चीज होगी? जीरो होगा। जीरो होगा? ये निशान नहीं बना रखा मैंने। जीरो कैसे हो सकता है? हाँ, पढ़ने का मूड है। इस हाँ, इसने पॉइंट कर रखा होगा एड्रेस किसका? इन दो बॉक्सेस का। ऐसे इसने पॉइंट कर रखा होगा एड्रेस किसका? इन दो बॉक्सेस का। ठीक, और हम अगर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस देगा। पर अब इसके पॉइंट के पास आते हैं, इसके पास आते हैं। इसने क्या पॉइंट कर रखा होगा? इसने पॉइंट कर रखा होगा वन। और इसने क्या पॉइंट कर रखा होगा? इसने पॉइंट कर रखा होगा टू। कोई एड्रेस थोड़ी कर रखा है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? तो ऐसे ही तो यहां पर हुआ, बस ऐसे ही हुआ। जब हमने से कहा एरे में से, इस ए आर आर में से पहली बारी में से, पहली बारी में एक्स वाई जेड उठा के लाओ, तो सिर्फ ये इतना उठा के लाया होगा, इतना। हाँ, सिर्फ इतना उठा के लाया होगा, इतना उठा के लाया। फिर इतने में से हमने कहा एक्स वाई जेड में से, यानी कि इतने में से, इतने में से हमने कहा एक एक एलिमेंट उठा के लाओ। अब एक एक एलिमेंट उठा के लाएगा, यानी कि एक पहली बारी में ये उठा के लाएगा, फिर ये उठा के लाएगा। ठीक, जब ये सब खत्म हो जाएगा, फिर ये वापस जाएगा ऊपर, ऊपर जाकर के फिर एरे में से एक और देखेगा, कोई और बचा तो नहीं, पैकेट बचा है, एक पैकेट ये बचा तो है। फिर अब किसी ये पूरा उठा के लाएगा, फिर पूरा उठा के लाएगा, फिर पूरे को हमने यहाँ ले लिया, उसमें से कह रहे हैं हर बारी में एक एक करके उठा के लाओ। तो एक एक करके यहाँ यहाँ क्या उठा के लाया होगा वो? थ्री उठा के लाया होगा। और यहाँ क्या उठा के लाया होगा? बस फोर उठा के लाया होगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? फॉर ईच इस तरह से। यहाँ पे ARR कर दूं? ये लो कर दिया। तुम लेकिन ये नाराज हो जाएगा ना, कहेगा मैं नहीं दे सकता सिंगल एलिमेंट। मैं अगर ARR हूं तो मैं तो भैया सिंगल डायमेंशन ही दे पाऊंगा। यहाँ क्या कर दूं? हाँ, वो तो सीधी सी बात है, स्क्वायर ब्रैकेट कर दो। ऐसे ही आएगा भाई। वो क्या करा आपने? कुछ फायदा थोड़ी करा इस चीज को। अंदर जाके दोबारा वो यूज कर लिया। हाँ, जहाँ इंडेक्स लिखा है, यहाँ क्या लिख दूं? ARR लिख दूं? इंट भी हटा दूं? ये कौन से बगैर सर पैर की कहाँ बातें कर रहे हो आप? वो कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है। मैंने कितनी बार बताया है कि इसका उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश मत करो। वो कैलकुलेटिव है, मोर कैलकुलेशन उसमें हो सकती है पर इसमें नहीं हो सकती। ठीक है? और हमेशा देखो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक, राइट वाले में बड़ा कंटेनर होगा और लेफ्ट वाले में छोटा कंटेनर होगा। और आप जो है लेफ्ट वाले में बड़ा कंटेनर डाल दे रहे हो, तो यहीं वो नाराज हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? हमेशा ये आपको राइट वाले में डालना था, बड़ा कंटेनर, जिसमें से वो छोटे छोटे पैकेट्स उठा के लाएगा। ठीक, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो ठीक था आपका। कहाँ गया ये वाला कॉम्बिनेशन तो ठीक था। यहाँ AR नहीं आएगा, यहाँ XYZ आएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कुछ कुछ आ रहा है? ज्यादा ज्यादा आएगा जब आप अपनी उंगलियों को कष्ट दोगे। ठीक, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी कष्ट दो, उंगलियों को भी कष्ट दो, तो आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आने लगेगा। कहाँ पर? यहाँ ARR प्रिंट करा दूं? भाई सीधी सी बात है, डबल डायमेंशन। ये ARR है क्या? बड़ा कंटेनर किस टाइप का? डबल डायमेंशन का। मैं समझ में ये नहीं आ रहा आप कराना क्या चाहते हो। वो तो हमेशा वही देगा ना, डबल डायमेंशन। ARR का ही एड्रेस, जितनी बार वो उसको दे देगा। हाँ, अंदर जाके ARR प्रिंट कराने का कोई मकसद ही नहीं है ना। जो इतने दो दो बनाए हमने, तो एक्चुअल एलिमेंट को गेट करने के लिए बनाया है। हाँ। हम्म, क्लियर है? नहीं नहीं, एक एलिमेंट के लिए भी कर सकते हो फॉर ईच का, परंतु उसके अंदर कुछ कंडीशन डाल दो ना। इफ करके कंडीशन डाल दो। और क्या? देखो मैं अभी डाल देता हूँ हाथ क्या तुम्हारे सामने ही। ये कंट्रोल एक्स करा और इफ करा। मैंने क्या कर दिया? इफ एक्स इज इक्वल टू 3, तभी प्रिंट करना भाई, वरना मत करना। अब देखना ये तो एक ही चीज लेके आएगा। ठीक, कंडीशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है?
यहां तक किसी को कोई इशू? बनाते हैं आप एनोनिमस। ठीक, चलो स्ट्रिंग कर दें या इंटीजर कर दो, जैसा कि आपका मन करे। ठीक है, क्या आया? स्ट्रिंग। थोड़ा सा एनोनिमस से समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद और समझ में आए। देखो, डबल डायमेंशन एरे है, ऐसे रखते थे हम। अच्छा, सिंगल डायमेंशन वाली को हम कैसे रखते थे भैया? सिंगल डायमेंशन वाली को हम, याद है, ऐसे कुछ रखते थे ना? ऐसे ही कुछ रखते थे। एक और रखते थे, चलो एक में रख देते हैं, कुछ नाम रख दो भाई, नाम बताओ। अमन, बबलू और, ठीक है, ये हो गया। ये आपकी हो गई सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक, यानी कि आपके हिसाब से सिंगल डायमेंशन एरे इस तरह से बनती है। इस तरह से बनती है ना? अब मैं आपसे कहूं डबल डायमेंशन एरे बनानी है जी, तो आप क्या करोगे? एक एरे बनाओगे, बना ली, इसके अंदर सिंगल डायमेंशन वाले बहुत सारे ऐसे कर करके डाल दोगे। अब कहलाएगी ये क्या? आपकी क्या कहलाएगी ये यहां से लेकर के यहां तक ये कहलाएगी डबल डायमेंशन एरे, जिसके अंदर इसका एक एलिमेंट कहलाता है पूरा एरे। इसका एक एलिमेंट कहलाता है पूरा एरे। इसमें कितनी एरे हैं? 3 एरे हैं। और हर एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। देख लो आप, मान लो यहाँ पे अमन की जगह अरविंद कर देते हैं, और यहाँ बबलू की जगह बंटी कर देते हैं, और यहाँ चेतू की जगह चेताली कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे अभिनव कर देते हैं। यहाँ पर क्या नाम याद आ रहा है किसी को कुछ? बबली कर देते हैं। यहाँ कुछ और नाम डाल देते हैं। ठीक, ये आपकी क्या हो गई? डबल डायमेंशन। नाम से कुछ हो रहे हो, डबल डायमेंशन समझने की कोशिश करो। ये हो गई आपकी डबल डायमेंशन एरे। दिख रही है आपको? लगा दिया सेमी कॉलन, और क्या करा हमने इसको? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? डबल डायमेंशन का निशान नहीं बनाया, इसलिए तो दिक्कत आ रही है। ठीक, मैं मिटा दूं इसको भी, और इसको भी, फालतू की लाइन को मैं मिटा रहा हूं। तो आपके हिसाब से ये डबल डायमेंशन एरे बन गई। इसको एक्सेस कैसे करें? फोर लूप से भी कर सकते हो, फोर ईच से करके देखते हैं हम। फोर ईच देखो क्या लाया, मेरी ए आर आर जो है एक ऐसी टाइप की एरे है जिसके अंदर बड़े बड़े पैकेट रखे हैं स्ट्रिंग टाइप एरे के, तो इसीलिए लेके आया क्या? स्ट्रिंग टाइप, एस टी आर कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म, स्ट्रिंग टाइप की एरे लेके आया ना? सिंगल डायमेंशन। अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं एस टी आर को, तो क्या प्रिंट कर देगा? एड्रेस प्रिंट कर दिया उसने तीनों एरे का, और तीनों एरे का यहां तक कॉमन रहा ना? ये देखो, क्लास के नाम तक तीनों एरे का कॉमन रहा। जैसे ही हैश कोड वाली बात आई, तीनों की अलग अलग हो गई। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? ठीक है, परंतु मुझे तो एलिमेंट एक्सेस करने थे। अब क्या करूं? इस एड्रेस पे जाऊं, इस एड्रेस पे जाऊं, और इसके अंदर जाके इसके एक एक एलिमेंट को गेट कर लूं। तो इसके अंदर जाने के लिए या तो मैं अंदर एक फॉर लूप लगा लूं, व्हाइल लगा लूं, या फॉर ईच लगा लूं। फॉर ईच स्ट्रिंग एस टी, किसमें से? एस टी आर में से निकाल के लाएगा अभी एक एक एलिमेंट। देखो, एस टी प्रिंट करा, और ये आपके सारे नाम आपके सामने। क्लियर है? हाँ, आपके ऊपर है, आप डबल डायमेंशन बनाओ या ट्रिपल डायमेंशन बनाओ, ये आपकी मर्जी, कितने भी बनाओ। ट्रिपल डायमेंशन कैसे हो जाएगी भैया? कंट्रोल एक्स, एक एरे बनाई, और इस एरे के अंदर एक एरे ये वाली डाल दी, कॉमा करा, दूसरी एरे ये वाली डाल दी। दिख रहा है आपको? ये अब कितनी डायमेंशन की एरे हो गई? ये 3 डायमेंशन पर एक गड़बड़ है, यहाँ कॉमा लगेगा। नहीं, ठीक है, कॉमा लग चुका। ये क्या है आपकी? 3 डायमेंशन एरे। यानी कि ये वाली एरे अगर निकाल के लाएगी तो क्या निकाल के लाएगी? डबल डायमेंशन। इसका एक एलिमेंट डबल डायमेंशन है, और उस डबल डायमेंशन का एक एलिमेंट क्या है? सिंगल डायमेंशन। और उस सिंगल डायमेंशन का एक एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इटसेल्फ ऑफ टाइप स्ट्रिंग।
गेटिंग और नॉट। अब आप जैसे मर्जी बना के देखिएगा भैया, यहां तक किसी को कोई इशू क्लियर है? अगर इसमें से एक दो नाम प्रिंट कराना है तो भी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन करा, वैसे तो फॉर लूप में भी इवन नोट पोजीशन के हिसाब से भी करा सकते हो, है ना? ठीक, मान लो आपको करना है कुछ एलिमेंट ऐसे वाले नाम प्रिंट, सिर्फ कौन से वाले, कंट्रोल एक्स, इफ कंडीशन लगा दिया एस टी डॉट कंटेन्स, मान लो मैं चाहता हूं कि जिन जिन के नाम के अंदर क्या आ रहा होगा, सी एच आ रहा होगा, सिर्फ वही वाले नाम लेके आओ बस। तो कौन से लेके आएगा भैया, चेतु, चेताली, चमन, सी एच वाले तो यही है ना। तो देखो ये आपके ऊपर है, जैसे भी आप अपने प्रोग्राम को कराओ। आ रहा है समझ में? स्टेट भाई देखो मैच ही नहीं करा तो उन्हें ढूंढेगा ही नहीं ना। ये तो सिर्फ अंदर उसी के लिए जाएगा जो ये गेट पास अलाउ कराएगा, कहेगा कि आप स्टार्ट होते हो, देखो जैसे ही अमन आया होगा, अमन से पूछेगा कि क्या आपकी स्टार्टिंग सी एच से है, नहीं है, मना कर देगा, आप नहीं जा सकते अंदर। ऐसे ही बबलू से कहेगा क्या आपकी स्टार्टिंग सी एच से है, नहीं है, उसे भी बाहर कर देगा। चेतू से कहेगा क्या आपकी स्टार्टिंग सी एच से, हो गएगा हाँ, उसे कहेगा आप अंदर जाओ। गेटिंग और नॉट? ठीक, यहां तक क्लियर है? तो डबल डायमेंशन एरे पे अब आप देखो, थोड़ी सी रिसर्च करो, अपनी तरफ से प्रोग्राम बना के देखो, जितने भी बना सकते हो। क्लियर है? मैं आपसे एक चीज और कहने वाला था कि एक वेर अर्ग वाली बात बता रहा था, तो करा दूं क्या हाथ के हाथ? देखो आपको याद होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड नाम से हम इस तरह से मेथड बनाते थे, इंटीजर num1 कॉमा इंटीजर num2, इस तरह से हम बनाया करते थे, याद होगा अगर आपको तो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन num1 प्लस num2, ऐसे ही करते थे ना, याद आ रहा होगा। और इस तरह से हम इसको कॉल कर लिया करते थे। ठीक, और कॉल करके हम क्या करते थे, इसके अंदर कुछ नंबर डाल देते थे, मान लो 5 डाल दिया, और ना मान लो 7 डाल दिया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो आया पैरामीटराइज वाला, कि अपनी मर्जी से नंबर करने का। इससे पहले हम कैसे करते थे, इससे पहले हम इस तरह से करते थे, इसमें पैरामीटराइज ही नहीं डाल देते थे, और अंदर क्या कर दिया करते थे, इंटीजर num1 इज इक्वल टू 500 या 200, जो भी आपका मन कर रहा है, इंटीजर num2 इज इक्वल टू 100। और हम जब इसको रन कराते थे भैया ऐड को, तो ये हमेशा जो है, चाहे मैं एक बार कराऊं चाहे 2 बार कराऊं, तो भैया ये हमेशा क्या करता था, एक जैसा ही आउटपुट देता था। इन सब बातों से बचने के लिए हमने कहा नहीं जी, हम तो पैरामीटराइज बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से वैल्यू डाला करेंगे और फिर वो रिजल्ट डालेगा। ठीक, तो इसके लिए हमने डाला, इसको पैरामीटराइज कर दिया था। इस तरह से हमने इस तरह से हमने इसको पैरामीटराइज कर दिया था। ठीक, मैंने ऐसे पैरामीटराइज करा, फिर एक और ऐड मेथड यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ मैंने 100 डाल दिया, अलग अलग पैरामीटर डाले तो अलग अलग रिजल्ट आ गए। ठीक, उस सॉल्यूशन का, उस चीज का सॉल्यूशन ये आया। पर यहाँ पर भी मेरे पास एक बाध्यता है, रुकावट है, हमेशा 2 ही एलिमेंट ऐड करूंगा क्या मैं? कभी 3 एलिमेंट भी कर सकता हूँ, कभी 4 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ। तो भैया फिर एक काम करना पड़ेगा, ऐसे कर करके बहुत सारे मुझे मेथड बनाने पड़ेंगे। ये ऐसे करके इसको ओवरलोड कर देंगे, और ये इंटीजर num3 डाल देंगे, और यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये 2 डाल दिया मैंने गलती से, क्या 3 डाल देंगे, और यहाँ कर देंगे प्लस num3, और अगर मेरे को num3 वाला कॉल करना है तो num3 डाल देंगे, इसके अंदर कैसे डालेंगे भाई, कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, और सेमीकोलन लगा देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, ऐसे आ जाएगा। परंतु मुझे अब चार एलिमेंट कराने हैं, तो क्या ऐसे अलग मेथड बनाऊं? मुझे 5 कराने हैं, ऐसे अलग बनाऊं? मुझे 6 एलिमेंट कराने हैं, ऐसे क्या मैं बनाता ही रहूं? इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास क्या आया था, एरे का कॉन्सेप्ट आया था। हमने कहा कि एरे ही डाल दो भैया सीधे, चाहे इसकी मर्जी, आप जितने मर्जी डाले। ठीक, इस चीज से बचने के लिए हमने क्या डाल दिया था भैया, ये तो कभी भी कितने भी एलिमेंट डाल देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमने इससे कहा कि एक इंट टाइप का टेम्प वेरिएबल ले लो, और इसको इनिशियलाइज करा दो 0 से, और फॉर लूप चला दो, चाहे फॉर ईच चला दो, जैसी आपकी मर्जी, फॉर ईच चला दें या फॉर, जैसा आपका मन करे। मैं फॉर चला देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी सी हो जाए। ठीक, num1 की लेंथ तक चला दिया हमने, क्या कहा उससे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस क्या कर दिया,
num वन का जो भी ith इंडेक्स है वो उठा के लिया और लास्ट में हमने प्रिंट करा दिया। इससे क्या, टेम्प को प्रिंट करा दिया। ठीक, अब हमारे पास एक आजादी हो गई क्या, अब हम कितने भी उसके अंदर डाल सकते हैं ऐड को कॉल करते वक्त। ठीक, ऐड को कॉल करते वक्त हम कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं, परंतु यहाँ भी एक आजादी छीन ली गई हमसे। क्या, एरे बना के डाल सकते हैं, ऐसे करके नंबर डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, खाली करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे करके हम नहीं डाल सकते थे। फिर पहले तो ऐसे करके करो, ये बनाओ भैया, फिर इसके अंदर जा करके एलिमेंट डालो 1,2,3,4,5,6 जो भी आप डालना चाहते हो, फिर इस एरे को इसके अंदर पास करा दो एक्स को। हाँ इंट क्या, ये लो इंट हटा दिया ना यहाँ से। ठीक है, इस एरे को इसके अंदर पास करा दिया। ठीक, चलो 5 तक ही करते हैं, 15 आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये कर दिया इसमें, परंतु यहाँ भी हमारी आजादी छीन ली गई। ये एरे पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ा। इस सब चीजों को कम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया वेर अर्थ। जब कभी भी आप 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हुआ करते थे तो आपने कुछ पढ़ा होगा, इलिप्स। इलिप्स पढ़ा, इलिप्स, डॉट 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 पढ़ा है। इंग्लिश में भी ऐसा कुछ यूज होता था, ब्ला ब्ला डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहते थे ना। तो इस डॉट डॉट का मतलब होता है इलिप्स, और ये कहता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा ही कुछ है ना। ठीक, तो यही डॉट 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 इन्होंने यहाँ यूज कर लिया। कैसे यूज करा, इसने कहा कि भैया अब हम एरे वेरे नहीं लगा रहे, हम लगाएंगे डॉट 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 बस। अब आपकी मर्जी, जो एरे डालो एरे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एरे को भी स्वीकार कर लेंगे, रन करो चला देंगे। अब आप चाहो तो कुछ डालो भी मत, हम तो जब भी खुश हैं। ये लो, आप कुछ डालो भी मत, हम तब भी खुश हैं, हम तब भी चला देंगे। आप एक एलिमेंट डालो, हम तब भी खुश हैं, हम सबको चला देंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे। सन पीपल ने आपके लिए ये वाली सुविधा दे दिया। ठीक, बढ़िया क्या। हाँ, हाँ जी बोलिएगा। इंटरनली जनरेट का, क्योंकि अगर हम देखो, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ ले कि भैया ये हो कैसे रहा है, तो आप साफ साफ यहाँ चेक करके दिखा सकते हो उसको। ये क्या है, नम वन आया ना, मैं यहाँ पर नम वन को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ये लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नम वन, नम वन, कंट्रोल एस किया, रन किया, और भैया देखो क्या आया, सिंगल डायमेंशन क्या चीज आई, एरे आया ना। नहीं, वो जब आजादी दे रहा है सिंगल डायमेंशन में ही सारे एलिमेंट डालने की, तो ऐसे डबल डायमेंशन करने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, इसका एक और ड्रॉबैक है, अगर ये कर रहे हो तो ये अपने बाद किसी भी पैरामीटर को आने नहीं देता। ये कहेगा जब मैं आ गया तो भैया मेरे बाद कोई और पैरामीटर डालने की आवश्यकता नहीं है। कहेगा भैया जब मैं ही पूरा का पूरा मतलब कैपेबल हूँ, मेरे अंदर आप जितने मर्जी डालो, मैं पूरा तैयार हूँ, तो आप एक और इंटीजर डालने की क्यों जरूरत कर रहे हो, क्यों कोशिश कर रहे हो। नहीं डाल सकते, वो अपने बाद किसी को डालना ही नहीं देगा, कहेगा जब मैं आ गया तो मैं किसी को नहीं आने दूंगा, ऐसे मना कर देगा। हाँ, इसके आने से पहले आ सकते हैं सब, इसके आने से पहले आ सकते हैं। ऐसे करा, ऐसे करा, तब इसे कोई आपत्ति नहीं। गेटिंग और नॉट, क्लियर है। परंतु जब ये आ जाएगा वेरर, ये अपने बाद किसी और को आने नहीं देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो भैया ये वाली चीज इसलिए आई क्योंकि आप एरे के साथ बाधित थे, या एरे से पहले आप किसी फिक्स नंबर के साथ बाधित थे। नहीं जी, ऐड मेथड हमारा 2 ही नंबर के लिए काम करेगा, या उससे पहले हमारे साथ फाउंडेशन थी, फिक्स नंबर को ही ऐड कर दिया करता था, जब जब ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं वो तो एक जैसा ही रिजल्ट दे रहा था। तो इन सब चीज से बचने के लिए एनहेंसमेंट 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 आता गया और आपका काम चलता गया। गेटिंग और नॉट, काम आपका आसान हो गया। तो वेर अर्थ में किसी को कोई इशू, वेर अर्थ में भी करके देखिए क्यों आ रहा। अच्छा, मैंने एड्रेस प्रिंट करा दिया ना। वेर अर्थ में भी भाई आप थोड़ा सा करके देखना, तो आपको आ जाएगा। जब तक करके नहीं देखोगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो डॉट 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 लगा दिए मैंने, इन डॉट 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 को क्या मैं यहां भी लगा सकता था। हाँ, लगा सकता था, बल्कि रिकमेंडेड सन पीपल की तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि एक गुड प्रोग्रामर जो है डेटा टाइप के बिल्कुल बराबर से ही स्टार्ट करता है, चाहे एरे का निशान हो
चाहे वेर आर का निशान हो। वो अच्छा प्रोग्रामर यहीं से ही स्टार्ट करता है, वो ऐसा कहते हैं। परंतु क्या हम इसको यहां लगा सकते हैं? यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं पहचानेगा ये। अब आप कहोगे सर एरे को तो बड़े अच्छे से पहचान रहा था, एरे अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। वेर आर अलग चीज है, एरे अलग चीज है भाई, ठीक। तो यहां तक किसी को कोई इशू? टाइम भी हो गया आपका लंच का, भूख भूख लग रही होगी।